नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे संत की, एक ऐसे विद्रोही की, जिनके विचारों ने सदियों पहले समाज में हलचल मचा दी थी। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर ईश्वर हर इंसान के अंदर हो, किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं? सोचिए जरा। 15वीं सदी में ये एक सवाल ही काफी था समाज की नींव हिलाने के लिए। तो कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को देखना होगा जिसमें वो रहते थे। एक ऐसी दुनिया जो धर्म और जाति की दीवारों में पूरी तरह बटी हुई थी। कबीर ने अपने आसपास क्या देखा? एक ऐसा समाज जहां लोग अपनी पहचान इस बात से बना रहे थे कि वो कौन सी रस्में निभाते हैं। कोई कहता मेरा राम प्यारा, तो कोई कहता मेरा रहीम प्यारा, और इसी बात पर लड़ाइयां होती थीं। और कबीर कहते थे कि सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि इस लड़ाई झगड़े में दोनों ही उस सच को भूल बैठे हैं जिसे वो खोजने का दावा करते हैं। तो ऐसे बटे हुए माहौल में एक आवाज उठी, एक ऐसी आवाज जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये आवाज थी एक जुलाहे की, एक बुनकर की, और ये आवाज निडर थी। देखिए, कबीर कोई बड़े पंडित या ज्ञानी नहीं थे। वो एक आम कारीगर थे, एक जुलाहे। और उनकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वो बहुत गहरी, बहुत आध्यात्मिक बातें बिल्कुल आम लोगों की भाषा में कहते थे। एक बात साफ समझनी होगी, कबीर धर्म या आस्था के दुश्मन नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो तो बस उस पाखंड, उन खोखले रीति रिवाजों के खिलाफ थे जो धर्म की आड़ में चल रहे थे, चाहे वो हिंदू धर्म में हो या इस्लाम में। तो सवाल उठता है कि कबीर ने इस बंटवारे का जवाब कैसे दिया? उन्होंने कोई बड़ा ग्रंथ नहीं लिखा, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से उठाए गए बहुत ही सरल लेकिन गहरे रूपकों का इस्तेमाल किया। और उनका सबसे शक्तिशाली रूपक क्या था? उन्होंने कहा, एक ही मिट्टी से सारे बर्तन बने हैं और बनाने वाला कुम्हार भी एक ही है। कितना सरल, पर कितना गहरा विचार है ये। मतलब एकदम साफ है। अगर बनाने वाला एक है और जिस चीज से हम सब बने हैं, यानी वो मिट्टी, वो भी एक है, तो फिर ये ऊंच नीच, ये भेदभाव कहाँ से आया? कोई कैसे बड़ा या छोटा हो सकता है? कबीर की नज़र में ये सारे भेदभाव, ये सारे बंटवारे सिर्फ एक धोखा है, एक भ्रम है। इनके पीछे की असलियत तो ये है कि हम सब में एक ही हवा, एक ही पानी और एक ही ईश्वरीय ज्योति है। अब यहां से कबीर एक और भी गहरे सवाल पर आते हैं। शरीर और आत्मा का रिश्ता क्या है? और इसे समझाने के लिए भी वो एक और जबरदस्त रूपक का इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, एक बढ़ई है, वो लकड़ी को तो काट सकता है, चीर सकता है, पर क्या वो लकड़ी के अंदर छिपी आग को काट सकता है? नहीं काट सकता है ना। बस यही है शरीर और आत्मा का रिश्ता। शरीर लकड़ी की तरह है जो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा उस आग की तरह है जो लकड़ी के अंदर है। वो अमर है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, वो दिव्य चिंगारी है। तो फिर इंसान इतना घमंड क्यों करता है? अपनी दौलत पर, अपनी हैसियत पर। कबीर कहते हैं कि ये सब माया है, एक छलावा है, और इसी माया के चक्कर में पड़कर इंसान अपनी असली अमर पहचान को भूल जाता है। अब सवाल ये है कि आज 500 साल से भी ज्यादा बीत जाने के बाद कबीर की बातें इतनी जरूरी क्यों लगती हैं? क्यों वो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं? क्योंकि उनकी आवाज आज की चुनौतियों का सीधा जवाब है। वो सांप्रदायिकता के खिलाफ एक मजबूत आवाज हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि इंसानियत और बराबरी सबसे ऊपर है। वो बाहरी कर्मकांडों की जगह अपने अंदर झांकने की बात करते हैं, और वो भौतिकवाद और अहंकार पर एक कालातीत चोट करते हैं। पता है कबीर खुद को क्या कहते थे? दीवाना। यानी वो जो सच के इश्क में पागल है। और जो सच के इश्क में पागल हो, उसे दुनिया का क्या डर? वो तो आजाद है, वो निडर है। तो कबीर ने तो सदियों पहले हमें रास्ता दिखा दिया था। अपने अंदर देखो, बाहर की दुनिया में नहीं, अपने भीतर झांको। उनकी आवाज आज भी उतनी ही बुलंद है। सवाल बस इतना सा है कि क्या